अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं बहुत परेशान हूँ। जब से मैंने इस खबर को पढ़ा है, इस न्यूज़ को देखा है, मैं बहुत ज़्यादा आहत हूँ। और होना भी चाहिए। हर इंसान जो कि अक्ल सलीम रखता है, जो नेचुरल फीलिंग्स वाला इंसान है, वो इस खबर को पढ़ने के बाद आहत होगा ही, दुख होगा उसे कि हम किस समाज की कल्पना कर रहे हैं, कैसे समाज में रह रहे हैं, कैसी सोसाइटी में रह रहे हैं। एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पर एक 14 साल का लड़का, जो कि आप जैसे बेवकूफ़ जाहिल गवार लोगों के हिसाब से बच्चा है, लेकिन मेरे हिसाब से, और मैं कौन होता हूँ, कुछ भी नहीं, इस्लाम के हिसाब से वो बालिग हो चुका है। एक 14 साल का लड़का, एक 14 साल का बालिग लड़का बॉम्बे से अपनी ही ख़ास बहन जो कि 12 साल की है, उसके साथ रेप करता है। और फिर वो उसकी बहन प्रेग्नेंट हो जाती है। तब पता चलता उसकी माँ को। उसकी माँ FIR लिखवाती है अपने ही बेटे के ख़िलाफ़। ये है हमारे समाज की एक तल्ख़ हकीकत। जब हम कहते हैं कि भाई अपने बच्चों की शादी जल्दी करो, तो आप लोग हमें बेवकूफ़, जाहिल, गवार और बच्चों की पढ़ाई का दुश्मन मानते हो। देख लिया पढ़ाई का नतीजा यही होगा। और ये कोई पहला केस नहीं है, मैं बता दूं। तुम जैसे बेवकूफ़ जिनके दिल दिमाग में गोबर भरा है, वो इस्लाम को तो इंसानियत के लायक ही नहीं समझते ना। बोलते हैं इस्लाम तो दकियानूस है, नाउज़ुबिल्लाह। इस्लाम जब कह रहा है कि अपने बच्चों की जल्द से जल्द शादी करो, इस्लाम जब कह रहा है कि 7 साल का जब बच्चा हो जाए तो नमाज का हुक्म करो, और 10 साल का हो जाए और नमाज ना पढ़े तो मारो, और इस उम्र तक पहुंचते ही भाई बहन को अलहदा बिस्तरों पर सुलाओ, बच्चों को अलग अलग बिस्तरों पर सुलाओ। पता क्या चला कि 10 साल के बाद ये जवान हो जाते हैं। ये लड़का 14 साल का था। तुम्हारी नज़र में ये बच्चा हो सकता है, इस्लाम की नज़र में ये बच्चा नहीं था। आप जानते हैं इंडिया में ऐसे केसेस आए दिन देखने को मिलते हैं। ये कोई पहला केस नहीं है। हाँ, लेकिन तुम जैसे लोग जिनको सिर्फ अपनी हायर क्वालिफ़िकेशन की पड़ी है, क्या हमारे बच्चे किसी भी तरह से डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बन जाएं, फिर चाहे उनकी आखिरत तबाह बर्बाद हो जाए, ज़िंदगी भी तबाह बर्बाद हो जाए, लेकिन बस वो पैसे वाले बन जाएं किसी ना किसी तरह से, चाहे वो रास्ता सही हो, गलत हो, किसी भी तरह का हो। यू डोंट केयर, यू केयर अबाउट ओनली मनी। तुमको सिर्फ पैसे से मतलब है। बच्चों की परवरिश से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपना पेट भरने से मतलब है, अपनी जेब भरने से मतलब है। ये केस कोई एक नया केस नहीं है, ऐसे केस आए दिन आते रहते हैं। लेकिन अफसोसजनक बात यह है कि इन जैसे केसों से भी लोग कुछ भी नहीं सीखते, कुछ भी नहीं। जब हम कहते हैं कि भाई अपने बच्चों की जल्दी शादी कराओ, जल्दी से जल्दी शादी कराओ, यार एक बात बताओ, तुम्हारे घर में वो जो तुम्हारी औलाद है, उसकी खुशी में ही तुम्हारी खुशी है ना। तो अगर उसकी खुशी इसमें है कि उसको एक जीवन साथी मिल जाएगा जिसको सिर्फ तुम्हें खिलाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक तुम्हारा लड़का कमाने नहीं लग रहा, अपनी ज़िम्मेदारी समझने नहीं लग रहा, तब तुम उस लड़के की बहू को अपनी बेटी समझकर खिला दो यार। 2 रोटी ज़्यादा पक जाएंगी, 2 अंडे ज़्यादा बन जाएंगे, क्या हो जाएगा। अल्लाह का दिया इतना सब कुछ तो है ना तुम्हारे पास। लेकिन नहीं, वहाँ तुमको मौत आ जाती है। लेकिन जब तुमको वहाँ मौत आएगी तो फिर ऐसे ही केसेस देखने को मिलेंगे। याद रखो मेरे दोस्तों, इस बात को अपने दिल दिमाग में बसा लो। अगर तुम अल्लाह की बनाई हुई नेचर के ख़िलाफ़ कोई काम करोगे, उसका साइड इफ़ेक्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। हमने क्या करा, हमने शादियों को लेट कर दिया तो रेप ज़्यादा होने लगे। पहले शादियां ज़्यादा हुआ करती थी, रेप नहीं हुआ करते थे, या तो बिल्कुल ही कम हुआ करते थे। आज शादियां लेट हो रही हैं तो रेप ज़्यादा हो रहे हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई भी कॉमन सेंस वाला इंसान समझ सकता है। कोई भी कॉमन सेंस वाला इंसान आसानी से समझ सकता है कि अगर कोई चीज़
जो नेचर ने हमको दी है हम उसको रोकेंगे तो उसका इफ़ेक्ट और गलत इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं तो ज़रूर पड़ेगा। नेचर ने नहीं उसूल बनाया, अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि 20 साल और 22 साल की हो जाओ तब शादी करो। हमारे नबी ने, हमारी शरीयत ने, अल्लाह ने हमें यही हुक्म दिया है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शादी कर दी जाए, जैसे ही बुलूगत को पहुँचो। आम तौर से इंडिया में लड़कियों की पीरियड्स की जो उम्र है वो क्या है, 10 साल। एन एवरेज जो गर्ल है वो पीरियड्स की जो उम्र है लड़कियों की वो 10 साल है। 10 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 12 साल, ये एवरेज बता रहा हूँ। कुछ लड़कियों को इससे पहले भी आ जाते हैं 8 साल 9 साल में, और कुछ लड़कियों को इसके बाद भी आ जाते हैं 10 साल 11 साल में। एवरेज उम्र 10 साल है। और लड़कों की जो एहतलाम, जो वेट ड्रीम जिसको नाइट फॉल बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, तो नाइट फॉल की उम्र क्या है, यही है 12 साल 13 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल। तो जब इस उम्र में पहुंच जाओ तो नेचर पहाड़ में गई है, जो भी सरकारें हैं पहाड़ में गई है, जो लोग हैं सीधे सीधे सुन लो नेचर क्या चाह रही है। हम अल्लाह के ग़ुलाम हैं, किसी के बाप के ग़ुलाम नहीं हैं। यहाँ इस दुनिया में हम अल्लाह की मानने आए हैं, अल्लाह की ग़ुलामी करने आए हैं, शरीयत के हिसाब से अपने आप को चलाने आए हैं। हमें अपने आप को, अपने बच्चों को शरीयत के हिसाब से चलाना है। शरीयत ये कह रही है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने जो जवान हो रहे हैं लड़के, जो जवान हो रही हैं लड़कियाँ, जो तुम्हारी नज़र में भले ही बच्ची हैं लेकिन शरीयत की नज़र में और साइंस के मुताबिक भी, ह्यूमन साइकोलॉजी के मुताबिक भी वो बड़े हो चुके हैं, उनकी शादी कर दो, ये कह रही है शरीयत भी, यही कह रही है नेचर भी, यही कह रही है साइकोलॉजी, सब यही कह रहे हैं। लेकिन तुम्हारी चूँकि गवर्नमेंट है और तुम्हारा ये जो दिमाग है जिसमें कीचड़ भरा हुआ है, गोबर भरा हुआ है, और तुम ये चाहते हो कि शादी तब तक नहीं करेंगे जब तक कि बेटा अपने पैर पर खड़ा नहीं हो जाएगा, तो ज़रा सोचो 12 साल 13 साल 12-13 साल की उम्र में जो लड़का जो लड़की जवान हो जाती हैं, बुलूगत को पहुंच जाते हैं, उनमें सेक्सुअल डिज़ायर्स पैदा हो जाती हैं, उनकी शादी तुम 25 साल और 30 साल में करोगे तो ज़रा बताओ 10-15 साल तक वो क्या रोज़े रख कर अपनी ख्वाहिशात नफसानिया को रोके रखेंगे? कुछ ना कुछ गलत तो करेंगे वो। और आजकल तो गलत काम करना इतना आसान हो गया सुभान अल्लाह कि तुमने अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन दे दिए हैं। याद रखो, बड़ों की नज़र में, जो माँ बाप होते हैं उनकी नज़र में बच्चे कितने ही बड़े हो जाएं वो बच्चे ही रहते हैं। तो तुम्हारे मुताबिक वो 40 साल के हो जाएंगे ना, तब भी तुम यही कहोगे ये बच्चे हैं। और जब वो 14 साल के थे तब भी तुम्हारे लिए बच्चे ही थे। हालांकि 14 साल से ही, बल्कि उससे पहले से ही आजकल तो मैं सच बताऊं तो, क्योंकि मोबाइल का ज़माना है, इंस्टाग्राम और यूट्यूब इतना ज़्यादा इनमें अडल्ट कंटेंट भरा हुआ है, इतना ज़्यादा पोर्नोग्राफी और सॉफ्ट पॉर्न भरा हुआ है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तुम अपने बच्चों को क्या कहोगे, पोर्नोग्राफी मत देखो, यही तो कह सकते हो। यूट्यूब पे तो तुम्हारे बच्चों के भी चैनल हैं। तुम्हारा बच्चा यूट्यूब चलाता है, इंस्टाग्राम चलाता है, फेसबुक भी चलाता है। जब सब चला ही रहा है वो, तो यहाँ पर ही तो सॉफ्ट पॉर्न परोसा जा रहा है। सॉफ्ट पॉर्न से ही वो हार्डकोर पॉर्न की तरफ, पोर्नोग्राफी की तरफ जाएगा। और मोबाइल तो तुम छीना ही नहीं सकते, क्योंकि बच्चा तुम्हारा रोने लग जाएगा। और तुमने जो बच्चे को आदत लगा दी है मोबाइल की, तो अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज वही है जो आज से 1400 साल पहले था, हमारे नबी के ज़माने में। और नबी का हुक्म, कुरान और सुन्नत का जो हुक्म है, बस वही इलाज है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शादी कराओ, और कोई इलाज नहीं है इसका। क्योंकि अगर ऐसा ना किया गया तो ऐसे केस तुम्हें रोज़ देखने को मिलेंगे, रोज़, हर रोज़। और ये कोई पहला केस नहीं है जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, हज़ारों केसेस हैं इंसेस्ट के हज़ारों केसेस हैं। भाई बहन के इतने ज़्यादा केसेस हैं कि उनको गिनना भी नामुमकिन जैसा है। ना सिर्फ कि हिंदुस्तान में, बल्कि इंग्लैंड और यूरोपियन कंट्रीज़ में तो बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ के लोग तो जानवर बन चुके हैं, इस बात में तो कोई शक नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान के भी ज़्यादातर लोग जानवर बन चुके हैं। उनको वही कुछ दिख रहा है जो कि मीडिया दिखा रही है। मीडिया क्या दिखा रही है? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर। 13 साल 14 साल के लड़के की अगर कोई गर्लफ्रेंड है
13 साल 14 साल की लड़की का अगर कोई बॉयफ्रेंड है तो इसमें मीडिया को, गवर्नमेंट को, लोगों को, यहाँ तक कि तुमको खुद को कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप में किसी को भी आज के ज़माने में कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती, चाहे वो 8 साल की उम्र से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बने, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनकी नज़र में। प्रॉब्लम कब है और प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम तब है जब वो शादी कर लेते हैं। आप देखो कि शैतान ने लोगों को छू कर कैसा पागल बना दिया है कि जो रिश्ता हलाल है उसमें इनको कमियां और खामियां नज़र आ रही हैं, लेकिन जो रिश्ता है ही नहीं, बनाया जा रहा है ज़बरदस्ती, जो कि सिरे से ही गलत रिश्ता है बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का। उस रिश्ते को इतना सजा कर, इतना संवार कर शैतान ने पेश किया कि लोगों को इसकी कोई नुकसान, इसमें कोई नुकसान नज़र नहीं आता, इसमें कोई परेशानी नज़र नहीं आती। शैतान ने लोगों को छूकर पागल कर दिया है। मैं फिर कहूँगा और फिर से अपनी बात दोहराऊँगा कि देखो, बच्चे तभी पैदा करो जबकि आप उनकी परवरिश कर सकते हैं, वरना बच्चे पैदा तो हर कोई कर लेता है, जानवर भी कर लेता है, लेकिन जानवर परवरिश नहीं करता। तुम इंसान हो तो परवरिश करके दिखाओ अपने बच्चों की, अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी उठाकर दिखाओ। ना सिर्फ ये कि खाना पीना, बल्कि सही वक्त पर शादी करना भी तुम्हारी ही ज़िम्मेदारी है, माँ बाप की ही ज़िम्मेदारी है। और अगर अनफॉर्चुनेटली वो किसी भी गलत काम में मुब्तला होते हैं, लाइक ज़िनाकारी में, तो इसका गुनाह तुम पर भी पड़ेगा। और सलफ़ के अक़वाल से ये बात साबित है कि अगर बच्चों की शादी कोई जल्दी ना करें, सही वक्त पर ना की जाए, और बच्चा किसी गलत आदत में मुब्तला हो जाए, लाइक मास्टरबेशन, हैंड प्रैक्टिस, ETC या ज़िनाकारी वगैरह, तो फिर उसका गुनाह उसके पेरेंट्स पर भी पड़ता है। आप समझ रहे हो ना? क्योंकि पेरेंट्स की ही ज़िम्मेदारी है ये सब, उनको ही देखना पड़ता है। लेकिन अब क्या कहें, दुनिया इतनी आगे निकल चुकी है कि अब लोगों को हमारी बातें बकवास लगती हैं, दकियानूस लगती हैं, फंडामेंटलिस्ट लगते हैं हम तो, कि हम वही सन 77 वाली ज़िंदगी में जी रहे हैं। ठीक है भाई, हमें तो वही ज़िंदगी प्यारी है, तुम्हारी वाली ज़िंदगी नहीं चाहिए जिसमें हर जगह ज़नाकारी भरी हो। अगर आप लोग, हम लोग ये चाहते हैं वाकई में कि समाज सुधरे, समाज में बेहतरी आए, हालांकि ये मुमकिन तो नहीं है अब, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक एक ऐसा दौर आएगा कि उसके जो एंड, क़यामत के करीब का दौर होगा, तो उसका हर आने वाला दिन पहले वाले दिन से ज़्यादा बुरा, ज़्यादा शर वाला, ज़्यादा परेशानियों वाला होगा, ज़्यादा फितनों वाला होगा। तो ये वही दौर चल रहा है। आने वाले दिन में बेहतरी नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, बल्कि आने वाले दिन और ज़्यादा फितनों से भरे हुए होंगे। अल्लाह हम तमाम की ईमान की हिफाजत फरमाए, बस यही दुआ है। और आप ईमान के साथ रहें, ठीक है, तौबा करते रहें, बार बार नवाक़िदुल इस्लाम से बचे रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और जल्दी से जल्दी शादी कर लो।